नवरात्रि में यदि आपकी अखंड ज्योति 9 दिन के बीच में बुझ जाती है तो सबसे पहले आप ये जान लें कि ज्योति बुझने का मतलब माँ का नाराज होना नहीं है और न ही आप पर कोई विपत्ति आने वाली है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सदैव आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, कभी कभी जीवन में छोटी छोटी घटनाएं घट जाती हैं और हम उन्हें देखकर घबरा जाते हैं, जैसे नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योति का अचानक बुझ जाना। उस क्षण मन में तरह तरह की बातें आने लगती हैं। हम सोचते हैं शायद कुछ अशुभ संकेत है, शायद कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ अपने भक्तों को कभी डराती नहीं। माँ तो करुणामयी है, दयालु हैं। वे तो केवल अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। क्या पता ये भी तो हो सकता है कि दीपक के कारण संकट आने वाला था, कहीं आग लग सकती थी, कोई बड़ा हादसा हो सकता था और माँ उसी क्षण दीपक को बुझाकर अपने बच्चों को सुरक्षित कर दिया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद तेल कम हो गया हो, शायद हवा के झोंके से दिया बुझ गया हो। कभी कभी माँ यह भी चाहती हैं कि आप फिर से दीपक जलाएं और उनकी एक बार और भक्ति से स्मरण करें। इसलिए दीपक का बुझना कभी अशुभ संकेत नहीं हो सकता। यह भी माँ का आशीर्वाद हो सकता है, माँ का संदेश हो सकता है। दोस्तों, जरूरी बात यह है कि आपके मन में कोई प्रकार की नकारात्मक बातें ना आए, क्योंकि जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो अनचाही बातें हमें परेशान करने लगती हैं। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो मन भी शांत रहता है और घर का वातावरण भी सुख शांति से भर जाता है। याद रखिए, माँ शक्ति का स्वरूप है। वे डराती नहीं हैं, संभालती हैं। हर परिस्थिति में उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता है। और एक बात, इस बारे में किसी से चर्चा ना करें, क्योंकि लोग अलग अलग तरह की बातें कहेंगे और कई बार वो आपको डराएंगे भी, नकारात्मक फैलाएंगे। इसलिए दीपक का बुझना बस अपने दिल में रखें, माँ का संदेश मानिए। और दोस्तों, जहाँ विश्वास है वहाँ माँ की शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ कोई भय नहीं होता। तो जब भी ऐसा हो, बस दीपक को श्रद्धा से फिर से जलाइए और माँ को प्रणाम कीजिए और विश्वास रखिए कि माँ हर पल आपके साथ है। वो आपका कभी गलत नहीं कर सकती। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी।